देखो 5 का 14वां क्वेश्चन, साइन 60 बराबर 2 साइन 30 गुने कॉस 30 बराबर 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यही लाना है। तो टेबल याद है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्लैक वाला दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या लिखोगे 2 साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। उसके बाद खुद बोलो कॉस 30 का मान होगा कितना, √3/2, ठीक है ना। अब बराबर इसको भी ले चलते हैं, 2 गुने tan 30 के मान होता है 1/√3, और वही चीज 1 प्लस tan 30 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3। देखो 2 से 2 कट गया, तो यह √3/2 आ गया, ये भी देखो √3/2 आ गया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करके √3/2 लाना है, तो ये भी आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करोगे 2/√3, और नीचे गुना बराबर, इसके नीचे 1 है तो लघुत्तम 3, तो 1 3 3 एकम 3 1 4, तो 4/3। तो अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, इसको पलट दो, तो हो जाएगा 2/√3 गुने 3/4, 2 से 2 गुना 4, तो हो जाएगा 3/2√3। इस √3 से परमीकरण कर देंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3√3/2 गुने √3 को √3 से करोगे 3 हो जाएगा, तो क्या आ गया √3/2। तो देखो LHS भी √3/2, मध्य पद मिडिल टर्म भी आ गया √3/2, और RHS साइड भी आ गया √3/2। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है, बस टेबल याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाना, पहले समझा दे रहे हैं। A का मान कितना दिया है 60, और B का भी मान दिया है 60, तो जहां जहां A है वहां रखेंगे 60, और B का स्थान पर रखोगे 30। LHS RHS सिद्ध करना है, दोनों पक्ष आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बनाओ खुद से, अब बनाने के बाद मिला लेना है। देखो LHS cos A प्लस B, तो cos A का मान कितना 60, और B की जगह क्या रखोगे 30, तो 60 और 30 का हो जाएगा 90, तो cos 90 का मान क्या होता है बताओ, 0। cos 90 का मान हो गया 0। अब RHS देख लेते हैं, cos A, तो cos A का मान कितना है 60, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 60, A के जगह पर क्या लिखेंगे 60, तो cos 60 गुने cos B, B के पर क्या रखोगे 30, तो cos 30 माइनस sin A का स्थान पर क्या रखना है 60, तो sin 60, B के जगह पर क्या रखोगे 30, तो sin 30, ठीक है। अब देखो cos 60 के मान होता है 1/2, cos 30 के मान होता है √3/2, माइनस sin 60 के मान होता है √3/2, और sin 30 का मान होता है 1/2। तो देखो जो चीज यह है वही चीज यह है, तो दोनों कट कर क्या हो जाएगा 0। LHS में भी 0 आया और RHS में क्या आ गया 0, यही तो साबित करना था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा, इसी तरह से जैसे वह क्वेश्चन था उसी तरह से यह भी बनेगा, बना लेना है। देखो A के जगह पर LHS, A के जगह पर क्या रखोगे 60, और B के जगह पर रखोगे 30, तो 60 में से 30 जाएगा,
cos 30 और cos 30 का मान होता है √3/2। अब RHS यह LHS है और यहाँ से यह क्या है RHS। तो RHS में रखना है साइन ए के जगह क्या रखोगे 60, cos बी के जगह क्या रखोगे 30, cos ए के स्थान पर 60 और बी के स्थान पर 30, साइन 30। साइन 60 के मान का होता है √3/2। cos 30 के मान होता है √3/2 माइनस cos 60 के बाद होगा 1/2, साइन 30 के बाद होगा 1/2। तो रूट को रूट से गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, 2 को 2 से करोगे 4 माइनस 1/4, लघुत्तम लोगे 4। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। cos 60 के मान होता है 1/2 और साइन 30 के मान होता है, यहाँ गलती का है, cos 30 के मान तो √3/2 होगा, √3/2 नहीं आ रहा है, देख लो। साइन 60 के मान √3/2, cos 30 के मान √3/2, cos 60 के मान होता है 1/2 और साइन 30 के मान होगा 1/2। ठीक है ना। तो देख लेते हैं 4 4 3 से 1 आया 2/4, तो इसका आ जाएगा 1/2। LHS में है √3। क्वेश्चन कहाँ है? ओ सॉरी, हाँ अच्छा, इसका सूत्र भी होता है cos A - B, यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, cos होगा cos A। तो cos A के स्थान पर क्या रखोगे यहाँ पर cos, हाँ cos, यहाँ cos होना चाहिए, मुझे साइन लिखाया है। क्वेश्चन दिखाओ फिर से हमको, सॉरी, यहाँ साइन दिया है तो साइन, तो यहाँ साइने होगा, सब ठीक है। यहाँ पर भी साइने होगा, है ना, यहाँ सुधार देना है, सब ठीक है। 1/2 तो साइन A - B, तो साइन 30 होगा और साइन 30 के मान होता है 1/2। तो जो LHS में है वही RHS में है। मेरा मिस्टेक यहाँ हुआ था, cos लिखा गया था, जबकि क्वेश्चन में क्या है साइन है। ध्यान दे रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी तरह से बनेगा, बना लेना है। देख लो tan A - B, तो A का स्थान पर क्या रखोगे 60 और B का स्थान पर रखोगे 30, तो LHS में हो जाएगा tan 60 में से 30 जाएगा 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब RHS में चलते हैं। RHS tan A, तो tan A का मान A के पता रखोगे 60, तो tan 60 हो जाएगा tan 30/1 प्लस tan A का स्थान पर 60 और B का स्थान पर tan 60 के मान √3, tan 30 के 1/√3, 1 प्लस tan 60 के मान होगा √3 और tan 30 के मान हो जाएगा 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हुआ। अब देखो इसके नीचे 1 है ना, 1 और √3 लगभग √3 को 3 - 1, अब बटा में हो जाएगा 1, हाँ 1 का हो गया 2, तो 3 में से 1 क्या 2/√3, अब पलट करके 1/2 कट गया 1/√3। जो LHS में था वही हमारा RHS में भी आ गया। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 7 नंबर का पहला, A का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो इसको सत्यापित करना है।
तो साइन LHS 2a यानी 2 गुने a का मान कितना है 30, तो साइन 60 और साइन 60 का मान हो गया √3/2। अब RHS ले लो, RHS में दिया है 2 साइन a के स्थान पर क्या रखेंगे 30 गुने cos 30, ठीक है ना। तो 2 साइन 30 साइन 30 का मान साइन 30 के मान हो जाएगा 1/2 गुने cos 30 के मान हो जाएगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया √3/2। जो LHS में है वही RHS में है। 1 नंबर से क्वेश्चन बनाते हुए 7 नंबर तक पहुंच गए। सब क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है, बस केवल टेबल याद होना चाहिए और कैलकुलेशन, और इसमें कुछ भी नहीं है, केवल गुना भागा बटा पकेजोड़ यही सब है, टेबल याद है तो ठीक है। तो मेहनत करते रहना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a का मान कितना है 30, a का मान रखना है 30, तो इसको साबित करना है। तो देखो cos 2 गुने a के मान 30 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर, a के स्थान पर क्या रख दोगे 30 बराबर 2 गुने cos स्क्वायर, a का स्थान पर 30 - 1 रख दिया गया। यह हो जाएगा cos 60 1 - 2 गुने साइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसका क्या करना है स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। 2 गुने cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3/4 -1। cos 60 के मान कितना होगा 1/2, 2 दूना 4, तो 2 यहाँ आएगा ना, शुरू से बनाते रहे हो, तो 2 - 1 2 दूना 4, हो जाएगा 3 - 2 वहां जाएगा बटा 2, 1/2, 2 में से एक जाएगा 1/2, 3 से 2 जाएगा 1/2, बोलो तीनों बराबर हो गया आपस में, यही तो साबित करना है। इस बार थीटा की तरह रखना है 30, तो LHS साइन 3 गुने थीटा के स्थान पर 30 रख दो, तो साइन कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान होता है 1। RHS में 3 थीटा के जगह रखोगे 30, तो साइन 30, 4 गुने साइन क्यूब 30, तो 3 साइन 30 का मान होगा 1/2 -4 गुने साइन 30 के मान होता है 1/2, 1/2 के पावर 3 करोगे अगर, तो 1 का पावर 3 1 और 2 के पावर 3 हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब देखो 3 को 1 से गुना करेंगे 3/2, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 1 को 1 से गुना करोगे 1/2, 3 - 1/2, 2/2 कट करके 1, जो LHS में था वही RHS में आ गया। cos 3 थीटा LHS, तो cos 3 गुने थीटा के मान 30, तो cos 3 का 90 और cos 90 का मान होता है 0। RHS में देख लो 4 गुने cos क्यूब थीटा के जगह पर 30 - 3 cos 30, 4 गुने cos 30 के मान
1/2 और 1/2 के पावर 3 तो 1/8 माइनस 3 गुने cos 30 के मान का हो जाएगा √3/2। यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, √3/2 का होल क्यूब, ठीक है ना, गुने √3/2। अब इसको थोड़ा समझ लो, पावर 3 होगा, इसको कई बार लिखे गुना करना है, 3 बार, √3/2 √3/2 √3/2, तो हर में तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8। अब देखो इनको रूट से गुना करें तो रूट तो हट जाएगा, तो एक तो रह जाएगा √3 है। फिर से एक बार 3 बार, एक बार √3 को √3 से गुना करोगे तो रूट हट गया, तो क्या लिखाएगा 3, ये रूट रह जाएगा, 3 गुने √3, यह टोटल हो जाएगा। तो इसके स्थान पर लिख दोगे 4 गुने 3√3 बटा 8 माइनस 3√3/2, तो 4 गुना 8। तो अब देखो ये भी तो हो गया 3√3/2 और 3√3/2 घटा कहा जाएगा 0। तो जो LHS में था वही चीज कहा गया RHS में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझो 9 नंबर दिया हुआ है साइन A प्लस B बराबर 1, साइन A प्लस B बराबर 1, तो 1 साइन में किसका वैल्यू होता है बताओ जरा, साइन 90 का, साइन 1, तो 1 के जगह पर हम साइन 90 लिख सकते हैं। तो कोई विद्यार्थी कहेगा कि सर साइन 90 क्यों, cos 0 का भी वैल्यू 1 होता है, ये भी लिखा सकता है। तो यहाँ जो रहेगा ना वही लिखना है, साइन है तो साइन देखना है, cos है तो cos देखना है। तो साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, A प्लस B बराबर 90, समीकरण 1। फिर से एक बार, साइन A प्लस B बराबर 1, तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी देखेंगे कि साइन में 1 होता है कि नहीं होता है। तो टेबल को याद है, साइन 90 का वैल्यू का होता है 1, तो साइन 90 लिख देंगे। तो साइन से साइन हट गया तो A प्लस B बराबर 90। उसी तरह से cos A माइनस B बराबर √3/2। तो तुमको देखना है कि A माइनस B, cos A माइनस B, तो cos है तो cos में √3/2 कब होता है, cos में √3/2 कब होता है, तो सोचो cos 30 का होता है, तो लिख सकते हो cos A माइनस B बराबर cos 30 लिख सकते हैं, cos 30, cos से cos कैंसिल हुआ तो A माइनस B बराबर 30, समीकरण 2। इसके आगे भी बताना पड़ेगा तो पढ़ना बेकार है तुम लोगों को। समीकरण, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृहज्गुणन विधि, 3 विधि द्वारा सिखाया गया है, तो बन जाना चाहिए, इसके बाद बना लेना। एक तो बना समीकरण 1 प्लस 2, तो A प्लस B बराबर 90, A माइनस B बराबर 30। देखो A से कट गया, 2A बराबर 120, तो A बराबर 60। जब A का मान 60 आ गया तो A का मान रख दो समीकरण 1 चाहे 2 में, 1 में ही रख दे रहे हैं, यहाँ लिख लोगी, सब बताया गया है, पहले सीख चुके हो। तो A का मान 60, तो 60 प्लस B बराबर 90, B बराबर 90 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा B बराबर 30। बोले थे ना कि आएगा त्रिकोणमिति में भी, देखो आ गया, अभी और आने वाला है यह चीज। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,